नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। BHU ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेने हेतु DM कौशल राज शर्मा ने ट्रॉमा सेंटर का किया निरीक्षण। आम जनता की सहायता हेतु कांग्रेस जन आए आगे, पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। प्रधानमंत्री के दूत बनकर RK शर्मा आए वाराणसी, मीडिया के सवालों से दिखे बचते। और 23 अप्रैल से 1 मई तक RTO कार्यालय में लाइसेंस संबंधी कार्य किया गया स्थगित। और अब खबरें विस्तार से। DM कौशल राज शर्मा ने BHU ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण किया। वाराणसी में लगातार बढ़ते कोरोना के प्रकोप एवं ऑक्सीजन की बढ़ती समस्या को लेकर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने BHU स्थित ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी करीब आधा घंटा से ज्यादा का समय हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में जायजा लेते रहे। इस दौरान जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि वाराणसी के आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे यहां से की जा रही है, जिससे ऑक्सीजन की समस्या ज्यादा आ गई है। 15 दिनों के अंदर DRDO द्वारा BHU में 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इसके लिए 15 दिन का समय लगेगा। देखिए, कोरोना के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो केवल वाराणसी के लिए नहीं है, पूरे देश और प्रदेश में जो स्थितियाँ हैं लगभग वही वाराणसी में भी हैं। यहाँ पे हालत अभी तक लगभग हम लोग संभाले हुए थे, क्योंकि 2 दिन पहले तक जितनी रिक्वायरमेंट पेशेंट्स की आ रही थी लगभग ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बेड भी बढ़ते जा रहे थे। पर बेड बढ़ना पिछले 2 दिन से कम हो गया है, लगभग रुक गया है, क्योंकि आसपास के ज़िलों में केस बढ़े हैं, वहाँ ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो गई है। तो बेड बढ़ाना ही सबसे बड़ी चैलेंज है। इसके बाद जो दवाई है रेमडेसिविर आदि की, वो प्रतिदिन प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 500 की सप्लाई अब वाराणसी को मिलने लगी है। कोविड अस्पतालों में भी दिलवा रहे हैं और 1-2 हम लोग चैरिटेबल अस्पताल के माध्यम से जनरल पब्लिक को भी दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 बड़े चैलेंज हैं, उन्हीं को ही चैलेंज को दूर करने के लिए प्रयास जारी हैं। वेंटिलेटर HFNC पिछले कुछ दिनों में बढ़ाए गए हैं, खरीदे गए हैं। BHU को भी आज 15 वेंटिलेटर और दिए जा रहे हैं, और भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जहाँ आसपास के जिलों में प्रयोग नहीं हो रहे वहाँ से मंगा के यहाँ के अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। इसके बाद जैसा मैंने बताया DRDO की पूरी तैयारी चालू हो चुकी है, सामान आना शुरू हो गया है और 1-2 दिन में इरेक्शन का काम आपको नजर आने लगेगा। वो ऑक्सीजन प्लांट सहित अपना हॉस्पिटल चलाएंगे। अगर 1000 बेड का अस्पताल वो चालू हो जाएगा तो न केवल वाराणसी बल्कि आसपास के जनपदों की समस्या भी समाधान हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आम जनता की सहायता हेतु कांग्रेस जन आगे आए, पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। रामनवमी के महापर्व व पवित्र रमजान महीने में इस विकट कोरोना काल की परिस्थिति में एकजुटता, सद्भावना, भाईचारे के संदेश के साथ जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के संयोजन में IMA लहराबीर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि रामनवमी का पावन दिन है व रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इस समय पूरा देश प्रतिकूलताओं से जूझ रहा है, निराशा मन को विचलित कर रही है। ऐसे में श्री राम अत्यंत प्रासंगिक हैं। श्री राम एक ऐसे भगवान हैं जो दुख से दूर होने की कोरी कल्पनाओं को पुष्ट करने के बजाय दुख जैसी मनस्थिति के कुशल प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज हम कांग्रेस जन इस विकट परिस्थिति में काशी की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। मेरे शरीर का पसीना से लेकर रक्त तक काशी वासियों को समर्पित है, क्योंकि काशी मेरे लिए राजनीतिक भूमि नहीं बल्कि कर्म भूमि है, मातृभूमि है। आज दौर संकट का है, ऐसे में हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। यह सरकार श्री राम जी के नाम पर तो राजनीति करती है, पर श्री राम का अनुसरण नहीं करती है। श्री राम आपदा में अवसर नहीं बल्कि आपदा में अपने लोगों के लिए कर्तव्यों की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस जन सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। ब्लड बैंकों में रक्त की कमी है। पिछले वर्ष भी कमी हुई तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लाइन लगाकर रक्तदान किया था, और इस वर्ष भी ब्लड की कमी है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। किस तरह का यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया गया? आज हम सब लोगों ने आज इस कोरोना महामारी के दूसरे जो वेव शुरू हुई है उसमें काफ़ी लोगों को दुश्वारियाँ हो रही हैं, परेशान हैं लोग। आज लोगों को
प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा है, लोगों को तमाम दिक्कतें हैं आज। तो हम लोगों ने तय किया, कांग्रेस के लोगों ने, कि हम सब लोग आज रामनवमी के इस पवित्र दिन हम सब लोग कांग्रेस के लोग रमज़ान महीने के पवित्र महीने में हम सब लोग आज डोनेट करेंगे ब्लड। तो आज कांग्रेस के हमें साथियों ने, हमारे भाइयों ने आकर यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। और निश्चित तौर से हम भागने वाले नहीं हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, हम जनता के बीच में रहेंगे, जनता के सुख दुख में रहेंगे, जनता के हर समय हम उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और रहेगी। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका जी के सिपाही हैं, तो निश्चित तौर से हम काम ऐसा करेंगे कि जो आम जनता के हित के लिए, आम लोगों के लिए है। हम लोगों ने आज तय किया, ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम आज यहाँ पर हुआ है। मैं अपने कांग्रेस के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल जी, हमारे महाअध्यक्ष राघवेंद्र जी और पूरी इनकी टीम यहाँ आई और आकर यूथ कांग्रेस आकर पूरा यहाँ पर किया। मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस महामारी में भी हमारे जाबाज बहादुर कांग्रेस सिपाहियों ने ब्लड डोनेशन किया। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग अपनी क्षमतानुसार इस विकट परिस्थितियों में मदद करिए, क्योंकि सरकार ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और आत्मनिर्भर बनने को कहा है। ऐसे में काशी की जिम्मेदारी हम काशी वासियों को स्वयं मिलकर उठाना है। रक्तदान करने वालों में प्रमुख रूप से पूर्व विधायक अजराय, जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, ओम प्रकाश ओझा, मनीष मोरोलिया, किसान नेता पंकज सिंह, चंचल शर्मा, अनुभव राय, ऋषभ पांडे, आशुतोष, अनुपम राय, अखिल सिंह, आनंद पांडे, प्रशांत मिश्रा, रोहित केसरी, विष्णु जायसवाल, सुधांशु शर्मा, आनंद सिंह, मयंक चौबे, परवेज खान, जियाउल हक, विनीत चौबे, किशन यादव, समीर अली, राज जायसवाल इत्यादि लोग शामिल रहे। लोग अभी आप देखिए, और किसी पार्टी ने कुछ किया, जिनके विधायक हैं, विधायक घर में हैं, जब आप उनसे सवाल जवाब करते हो तो आपका जवाब नहीं देते, गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। हम लोग जनता के बीच में हैं, जहाँ भी हमारी आवश्यकता, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बात इनकी तरह नहीं कि हम खाना भिजवा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, हम लोग खूब काम कर रहे हैं। लगातार दवाइयाँ, लोगों के इंजेक्शन, ब्लड, प्लाज्मा, ये हम लोग लगातार पहले से करते चले आ रहे हैं। आज हम लोगों ने किया है कि जो भी आवश्यकता जरूरत पड़ेगी इस शहर के नागरिकों को, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के क्षेत्र में कांग्रेस के लोग काम करेंगे। इनका कहीं पता नहीं चलेगा, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकर्ता कहीं पता नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री के दूत बनकर वाराणसी आए आर.के. शर्मा मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री द्वारा आर.के. शर्मा को अपना दूत बनाकर वाराणसी कोविड से संक्रमित मरीजों का हाल जानने के लिए भेजा गया है। जब आर.के. शर्मा प्रधानमंत्री के दूत के रूप में सर्किट हाउस पहुंचे तो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री के द्वारा भेजा गया कर्मचारी ही अपने दायित्वों से मुंह मोड़ता नजर आएगा तो फिर आम जनता का क्या होगा। गौरतलब है कि इन दिनों वाराणसी में कोरोना का प्रकोप अपने चरम सीमा पर है, जिसे लेकर लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूत के रूप में आर.के. शर्मा को काशी वासियों का हाल जानने के लिए भेजने कहा था, लेकिन जैसे ही उनका आगमन सर्किट हाउस में हुआ तो वो मीडिया से बचते हुए नजर आए। सर आपको प्रधानमंत्री ने यहाँ का प्रभारी बनाया है। सर जनता करा रही है, ऑक्सीजन की कमी है सर। 23 अप्रैल से 1 मई तक आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस संबंधी कार्य स्थगित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के प्रसार के रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जनपदीय परिवहन कार्यालय में लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस तथा लाइसेंस संबंधी सभी सेवाओं हेतु आवेदकों द्वारा 23 अप्रैल से 1 मई तक बुक कराए गए स्लॉट को 15 मई से रीशेड्यूलिंग किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि के दौरान 23 अप्रैल से 1 मई तक कार्यालय में लाइसेंस संबंधी समस्त कार्य स्थगित रहेंगे। कोविड-19 की वजह से अभी जितने भी महामारी में इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि इस वजह से एक आदेश आया हुआ है कि 23 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक जितने भी आवेदकों ने आवेदन अपना किया हुआ था, स्लॉट बुक कराए हुए थे, उनको रीशेड्यूल करने का आदेश आया हुआ है। जिनका रीशेड्यूल करने का जो तिथि है वो 15 मई के बाद होगा वो, ठीक है। और उसके बाद 1 मई तक अभी
सभी आवेदनों को निरस्त किया गया है। रेसिड्यूल हो जाने के बाद आवेदक अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक कर लेंगे। जो डेट उनको मिला है वो उस डेट पे अपने आवेदन पत्र के साथ ऑफिस में आएंगे। कितने आवेदन अभी तक पड़े हैं जो पेंडिंग इस कारण पर डे हमारे यहाँ परमानेंट लाइसेंस के 36 आवेदक होते हैं और ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस के 150 होते हैं। और स्लॉट के तहत अभी 150 लर्निंग लाइसेंस तो पर डे आते नहीं हैं, एवरेज देखा जाए तो 60 आते हैं। तो 60 के हिसाब से अगर पर डे देख लीजिए तो उतने आवेदकों को अभी निरस्त किया गया है, उनको रिशेड्यूल किया जाएगा। और 36 पर डे के हिसाब से उनको निरस्त किया गया है, रिशेड्यूल उनको भी किया जाएगा 15 मई के बाद। कमिश्नर कार्यालय के गेट पर वाहनों की चेकिंग कर बिना नंबर प्लेट के वाहनों को प्रवेश नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संदिग्ध नंबर प्लेट पर अब कमिश्नर की टेढ़ी नजर पड़ गई है। सहायक पुलिस निदेशक के निर्देश अनुसार कमिश्नर कार्यालय के गेट पर समस्त प्रकार के वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यही नहीं, संदिग्ध किस्म के नंबर प्लेट हो या बिना मास्क लगाए व्यक्ति, समस्त प्रकार के लोगों को गेट पर ही रोक दिया जा रहा है। और ये चेकिंग अभियान आज से कमिश्नरेट पार्किंग में होने वाले समस्त वाहन, चाहे वो पुलिस कर्मियों के ही क्यों न हो, अगर नंबर प्लेट गलत हो या नहीं हो, उन्हें बाहर ही रोक दिया जा रहा है। और स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि नंबर प्लेट सही कराने के बाद ही अंदर पार्किंग में प्रवेश दिया जाएगा। अब बिना वजह के लोगों का अंदर प्रवेश वर्जित हो जाएगा इस अभियान से। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस अभियान से कहीं न कहीं जनपद में बढ़ रहे अपराध को रोकने के लिए काफी सराहनीय माना जा रहा है। खुद पुलिस कर्मचारियों की भी गाड़ी है, अगर नंबर प्लेट सही नहीं है, ये संदिग्ध प्रतीत हो रही है, तो पुलिस ऑफिस में जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस सहायक महानिदेशक के सख्त आदेश के बाद आज पुलिस महकमे के साथ आम जनता में भी खलबली मच गई है। गाड़ियों का श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त महोदय द्वारा आदेश है कि पुलिस विभाग है, चाहे बाहर से जो भी आ रहे हैं, नंबर प्लेट आप देखेंगे पीछे का, अगर नंबर प्लेट सही है तभी प्रवेश मिलेगा, नंबर प्लेट नहीं सही है तो वापस दे दिया जाएगा। लगवाने के लिए आप लगवा के आइए तब जाइए। किस तरह से आम पब्लिक के लिए भी रोका जा रहा है? हाँ, सबके लिए बराबर यहाँ के लिए आदेश। मास्क के क्या? मास्क लगा के जा रहे हैं लोग, उन्हीं को प्रवेश है, बकिया के लिए नहीं। आप एक पुलिस आयुक्त के खड़े हैं, गेट पे खड़े हैं। जी जी। कितनी गाड़ियों को अभी तक आपको दिखा कि जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां अंदर गई हैं? और एक भी गाड़ी प्रवेश नहीं दिए हैं। जो भी आए हैं उनको समझा के बता दिया जाएगा, आप जाइए नंबर प्लेट लगवा के आइए, इसके बाद आपका प्रवेश होगा। बिना नंबर प्लेट के प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम द्वारा विश्व सुंदरी पुल के पास अस्थायी श्मशान घाट का मदरवा गांव के लोगों ने विरोध किया। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में हुई वृद्धि और मणिकर्णिका घाट समेत हरिश्चंद्र घाट पर शवों के दाह के लिए लग रही लंबी कतार को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा सामने घाट स्थित विश्व सुंदरी पुल के पास अस्थायी श्मशान घाट बनाया गया है, जिसका मदरवा गांव से सटे होने के कारण विरोध शुरू हो गया है। गांव वाले यहां शव जलाने का विरोध कर रहे हैं और अस्थायी श्मशान घाट को 200 मीटर की दूरी पर शिफ्ट कराने के लिए जिलाधिकारी को पत्र भी दिया है। लोगों का कहना है कि बुधवार की सुबह नगर निगम कर्मी सामने घाट पर बने श्मशान घाट पर पहुंचकर टीन शेड और काउंटर भी बना डाला है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है कि गांव के लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए अस्थायी श्मशान स्थल को गांव से 200 मीटर दूर पर विश्व सुंदरी पुल के पास स्थानांतरित कर दिया जाए। गांव वालों का कहना था कि जलते शव से उठ रहा धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा और लोगों में कोरोना मरीजों के शव के जलने से भय भी है। जिलाधिकारी को पत्र देने वालों में सुरेश कुमार देवंशी, रवि पटेल, दीपू कुमार, नंदलाल सिंह इत्यादि लोग शामिल रहे। भाजपा द्वारा कोविड संक्रमित मरीजों के घर तक निःशुल्क भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।
भाजपा कार्यकर्ता कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के घर तक भोजन की निःशुल्क व्यवस्था कर रहे हैं। 20 अप्रैल से शुरू हुए इस कार्यक्रम में प्रतिदिन भोजन के पैकेट की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी पॉजिटिव मरीज अपनी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट भेजकर भोजन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काशी को 13 मंडलों में बांटकर यह काम शुरू किया है और हर मंडल में 10 कार्यकर्ता लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। इस संबंध में भोजन बनवाने की व्यवस्था देख रहे पार्षद जितेंद्र लालवानी ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोरोना की रिपोर्ट दिखाकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस सेवा में प्रतिदिन भोजन के पैकेटों की संख्या बढ़ रही है। वहीं एक अन्य सुमित कुमार मौर्य ने बताया कि हम लोग यहां पूरी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए भोजन बनवाते हैं। सभी लोग मास्क, ग्लव्स व कैप पहनकर ही इस कार्य को करते हैं ताकि इसकी शुद्धता बनी रहे। ये कार्यक्रम 20 तारीख से स्टार्ट हुआ है और ये जो भोजन व्यवस्था है हमारे यहाँ हमारे OS बालकुंदन फाउंडेशन काशी, उसी के फाउंडेशन के तहत ये सेवा कार्य चल रहा है, जिसका मार्गदर्शन हमारे प्रदेश के प्रभारी और महानगर अध्यक्ष कर रहे हैं। इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेकर के अन्य पदाधिकारी लगे हैं जो हर कोविड पेशेंट तक भोजन पहुंचाना है। ये जो भोजन बन रहा है उनके लिए बन रहा है जो कोविड पेशेंट हैं, जिनके यहाँ दिक्कत है, वो भोजन नहीं बना सकते हैं, सब्जी नहीं ला सकते हैं, घर के बाहर नहीं जा सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें उनको नहीं मिल सकती हैं। तो कम ऐसे लोग क्या घर के सभी परिवार के सभी सदस्यों के लिए केवल कोविड पेशेंट के लिए नहीं, कोविड पेशेंट के साथ साथ अगर उनके यहाँ खाना बनाने में दिक्कत हो तो वो उनके साथ 2 लोग 4 लोग जो और हैं उनके लिए भी ये व्यवस्था है। चिन्हित इस तरह करते हैं, हमने एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू वो हमको अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं। उससे मुझे रिपोर्ट में पता चल जाता है कि ये पेशेंट नीडी हैं, इनको आवश्यकताएं हैं, तो उनके जो रिक्वायरमेंट होती है 2 लोग 3 लोग जो भी हैं, तो उनका उतना खाना हम लोग फिर भिजवाते हैं। ये हमारे मंडल अध्यक्ष के द्वारा ये खाना वहाँ तक जाता है। ट्रॉमा सेंटर में एडमिट स्लिप बनने के बावजूद महिला के इलाज न किए जाने पर युवक ने डीएम से गुहार लगाई। वाराणसी में कोरोना वायरस के कारण मरीजों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन ऑक्सीजन की कमी से जहां लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं लोग दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा जारी किए गए नंबर पर बात भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे लोगों को और संकट का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर का है, जहां पर एक युवक अपनी मां को बुधवार की रात से एडमिट कराने को लेकर परेशान है। उसे एडमिट का स्लिप लेने के बावजूद भी एडमिट नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पर दौरा करने पहुंचे तो पुत्र ने अपनी मां की समस्या बताते हुए अपने आंख के आंसू नहीं रोक पाया और रो रो कर गुहार लगाता रहा, जिस पर जिलाधिकारी ने ट्रॉमा सेंटर के अधिकारियों को एडमिट करने का आश्वासन दिया, जिसके बावजूद भी उसकी मां को एडमिट नहीं किया गया। पूरे मामले में पुत्र ने बताया कि जब जिलाधिकारी की बात की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम इंसान क्या करे। जिलाधिकारी ने साफ तौर पर आश्वासन देकर कहा कि आपकी मां को एडमिट किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश भी देकर गए, पर यहाँ लोग कह रहे हैं कि हमारे पास बेड नहीं है। अब इस स्थिति में हम लोग क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा है। मेरी माताजी को कोविड हो गया है, 70 साल की है। कल से मैं यहाँ से आ रहा हूँ, परेशान हूँ। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं एस के गुप्ता जी, उन्होंने भी यहाँ पे हमको आश्वासन दिया कि हाँ आपका हो जा रहा है। और वहाँ पे हमको ये लिख के भी दिया गया है कि ये आपको एडमिट कराने के लिए आप जाइए ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पे आपका हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका कोई माने ही नहीं है। ये क्या है? अभी जिलाधिकारी महोदय जी से मेरी बात हुई। उन्होंने भी अभी इंस्ट्रक्शन दिया कि इनका जो है कि आप एक पेशेंट को आप लीजिए, लेकिन ये यहाँ पे फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई बेड नहीं है। तो क्या कहेंगे, जिलाधिकारी की बात भी नहीं मानी जा रही? कोई नहीं मानी जा रही है, कोई सिर्फ खाली बातें हैं। कल हम लोग जो है 1:30 बजे से हम लोग परेशान हैं। रात को 3 बजे तक यहाँ एम्बुलेंस में अपनी माताजी को लेके आए हैं इनके कहने पे। उसके बाद इन्होंने नहीं लिया है। 3 बजे हम वापस लेके गए हैं। ऑक्सीजन की कमी है उनको, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं है। मैं पब्लिक से भी ये कह दूंगा कि भैया रिक्वेस्ट है कि जितना दिखाया जा रहा है यहाँ कोई सुविधा नहीं है। प्लीज़ आप अपनी सेफ्टी अपने घर में कीजिए जितना कर सकते हैं। आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से।
जिलाधिकारी से बात होने के बाद डीएम साहब से अभी बात हुई है, डीएम साहब आदेश भी इनको दे के गए हैं, उसके बाद भी ये लोग सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। तो माता जी की कंडीशन कैसा है? उनकी कंडीशन सही नहीं है, ऑक्सीजन लेवल उनका गिरता चला जा रहा है, 65-70 पे पहुंच गया ऑक्सीजन लेवल। हम इन लोगों से हाथ जोड़ कर, का भी हमको नंबर दे रहे हैं, उनको भी मैंने ये मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया है। यहाँ के जो इंचार्ज हैं ट्रामा सेंटर के, उनसे भी बात हुई है, बीएचयू के जो आपके 103 के इंचार्ज हैं उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी कल इनको बोला है, उसके बावजूद हम लोग को बेड नहीं मिल रहा है। कोरोना के चलते रजिस्ट्री विभाग का बुरा हाल हो गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जहां इन दिनों अपने खतरनाक रूप में है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके प्रकोप से सरकारी विभाग भी बच नहीं पाया है। बात की जाए रजिस्ट्री विभाग की, तो वहां से भी सरकार को राजस्व के रूप में बहुत ही बड़ा घाटा लग रहा है। मीडिया से बात करते हुए सहायक महानिदेशक निबंधन सुरेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी से हमारा कार्यालय भी अछूता नहीं रहा है। खुद स्टेनो के पॉजिटिव होने से कार्यालय में काफी हद तक बाधा पड़ रही है। यही नहीं, लोगों का यहाँ पर आना भी कम हो गया है, जिससे राजस्व को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वैश्विक महामारी में लोगों का रजिस्ट्री कार्यालय में आना लगभग बंद हो गया है। खुद रजिस्ट्री कार्यालय के 2-3 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। रजिस्ट्री ऑफिस के हमारे मैक्सिमम कर्मचारी और अधिकारी, रजिस्ट्रेशन अफसर कोरोना से पीड़ित हैं और सभी अभी ड्यूटी करके लौटे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोविड-19 में सबकी सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी ड्यूटी लगी है और हमारे स्टोनो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, डीआईजी साहब के स्टोनो भी कोरोना पॉजिटिव हैं और सब लोग जो है अपने को क्वारंटाइन किए हुए हैं। बहुत कम संख्या में हमारे कर्मचारी हैं जो ऑफिस खोल के आए हुए हैं और अभी मैं बाहर देखा तो पता किया तो वैनामिक संख्या में अत्यधिक कम संख्या प्रदर्शित हो रहे हैं, यानी रजिस्ट्री की संख्या लगभग कम, बहुत ज़्यादा कम है। तो इससे राजस्व का कितना नुकसान हो रहा होगा? ऑब्वियसली नुकसान तो होगा ही, जब प्रेजेंटेशन नहीं होगा, लोग आएंगे नहीं तो नुकसान तो होगा। अदर हमारे बगल में दीवानी कचहरी पूर्णतः बंद है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और यह समय अपने को बचाने का है, मानव जीवन को बचाने का है। इसलिए हम इस साथ साथ सबके सुरक्षा हेतु ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, सब सुरक्षित रहें, मैक्सिमम लोग घर में रहें, अपना कार्य करते रहें। छतरीपुर के लोगों द्वारा दिया जा रहा धरना सहायक पुलिस उपायुक्त के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। कैंट थाना अंतर्गत शास्त्री घाट पर थाना शिवपुर अंतर्गत छतरीपुर के निवासी 10 अप्रैल से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज सहायक पुलिस आयुक्त कैंट अभिमन्यु मांगलिक के आश्वासन पर धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। इस दौरान केशव ने बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त के आश्वासन पर हम लोगों ने धरना समाप्त किया है। उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, हम आप लोगों का सारा लेटर उच्च अधिकारियों के पास जरूर भेजेंगे और आपकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। केशव ने कहा कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम पुनः धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। हम लोगों की मांग ये थी कि हम लोगों की जो बस्ती है, द्रविड़ बस्ती हमारे गांव छतरीपुर की, करीब 4 पोस्टों से राज्य नंबर 223, जिसका पुराना नंबर 323, जिसका पुराना नंबर 91 है, 191 है, चकबंदी के बाद जो है उसकी नवैयत बदल करके 323 हो गई। तो ऑलरेडी जब हमारे नहीं समझ में आता कि जब 4 पोस्टों से ऑलरेडी वहाँ पर आबादी बसी हुई है, अब इधर करीब 3 महीने से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि ऑलरेडी बंजर कायम है, इस पर मकान नंबर जो बड़ा गलत पड़ा है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया गया। तो हम लोग वही सरकार से मांग कर रहे थे कि हम लोग की 4 पीढ़ी यहाँ से ऑलरेडी पहले से मकान बना के कच्चे रह रही थी, नए में आके जो है प्रधानमंत्री आवास योजना सारे मकान बन के कंप्लीट हो चुके हैं और पहले से हम लोग मकान टैक्स देते आ रहे हैं, पानी टैक्स देते आ रहे हैं, बिजली टैक्स देते आ रहे हैं। तो आखिरकार हम लोग तो अनपढ़, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो राजस्व परिषद की कमी है या राजस्व विभाग की कमी है कि इस बंजर की नवैयत बदल कर क्यों नहीं उसको जो है आबादी दर्ज कर दी है, जबकि हमारे यहाँ जो द्रविड़ बस्ती बहुत बड़ी है छतरीपुर में। किसके आश्वासन पे आज आप लोगों ने धरना समाप्त किया? 13 दिन है जी। तो हम लोगों के यहाँ जो है सहायक पुलिस आयुक्त कैंट के महोदय के आश्वासन पे कि इसमें आप लोगों को
आश्वस्त किया जाता है कि आपके सारे लेटर और सारे पत्रक को हम लोग उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और आपकी मांगों को पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे। इस आश्वासन पर हम लोग आज अपना धरना समाप्त करते हैं और उनसे एक रिक्वेस्ट भी किया गया कि हम लोग की मांगे अगर पूर्ण नहीं होती है तो हम लोग पुनः इसी स्थान पर धरना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेने हेतु डीएम कौशल राज शर्मा ने ट्रॉमा सेंटर का किया निरीक्षण। आम जनता की सहायता हेतु कांग्रेस जन आए आगे, पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। प्रधानमंत्री के दूत बनकर आर.के. शर्मा आए वाराणसी, मीडिया के सवालों से दिखे बचते। और 23 अप्रैल से 1 मई तक आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस संबंधी कार्य किया गया स्थगित। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।